दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवत वंदनम सर्वै साधवा प्रणामं पारंगत परिब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम निराकारम निर्मलम तस्य दादु वंदनम शरणो सद्गुरु दयालरो पकड़ रहो रे प्राण जनर जब लागे नहीं जमजालम रामा शरणो सद्गुरु दयालरो मुकुर दे हरि नाम नित प्रति संगत साधकी जीवन मोक्ष सुख राम दिन दिन स्थल भौम का संत विराजे आय जग जीवन पावन किए रिल मिल मंगल गाय आज हमारे राम जी साधु घर आया आज हमारे राम जी मंगलाचार्य चारों दिस गया आनंद बरसाया मंगलाचार्य चारों दिस गया आनंद बरसाया आज हमारे राम जी चोकपुरम गज मोतिया गसे चंदन ला चोकपुरम गज मोतिया गसे चंदन ला पांच पदार्थ मंगलाचार्य चारों दिस
मंगला चारे चारों दिस गया आनंद बरसाया। आज हमारे राम जी हे भाव भक्ति करे प्रेम से रस अमृत पीजे। भाव भक्ति करे प्रेम से रस अमृत पीजे। सेवा वंदन आरती हरि भजला सतगुरु जी महाराज। हेलो 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 नाम लेत नवगर टले भजन करत भय जाय। जग जीवन अजपा जपे सभी विघ्न विले हो जाय। विघ्न बचे हरि नाम से व्याधि विकार बिलाय। ऐसा शरणा नाम का सब दुख से जय जाय। नाम भुलावे दे गुण जीव दशा सब जाय। दादू जे ये छोड़े नाम को तो फिर लागे आय। संत समागम कीजिए तजिए और उपाय। सुंदर बहुत ही उदरे सतसंगत में आय। सतसंगत सबसे बड़ी इनसे बड़ा न कोई। कबीर सतसंगत को प्रार्थना जन्म मरण नहीं होय। दिन जारे संत समागम होई।
संत समागम होई दिन जारे संत समागम होई। विघ्न ने व्यापे कोई दिन जारे विघ्न ने व्याप कोई दिन जारे संत समागम होई दिन जारे संत समागम होई दिन जारे संत समागम होई दिन जारे संत समागम होई। अड़सठ तीरथ संतों रे चरणा सर्व देवता लारे। अड़सठ तीरथ संतों रे चरणा सर्व देवता लारे सर्व देवता लारे। राम निरंजन राय पधारे राम निरंजन राय पधारे। साधु आवत द्वारे दिन जारे संत समागम होई दिन जारे संत समागम होई दिन जारे संत समागम होई। विघ्न ने व्यापे कोई दिन जारे विघ्न ने व्यापे कोई दिन जारे संत समागम होई दिन जारे संत समागम होई दिन जारे संत समागम होई। साधु संगत है सत जग माई जे कोई शरण आवे। साधु संगत है सत जग माई जे कोई शरण आवे जे कोई शरण आवे। साधु राम एक ही कही बिचे अंतर नाई। साधु राम एक ही कही बिचे अंतर नाई बिचे अंतर नाई। दर्शन करिया सबे अग जावे दर्शन करी सबे अग जावे। भक्तियों दे गट माई दिन जारे संत समागम होई दिन जारे संत समागम होई। विघ्न ने व्यापे कोई दिन जारे विघ्न ने व्यापे संत समागम होई दिन जारे संत समागम होई दिन जारे संत समागम होई। साधु संगत है सत जग माई जे कोई शरण आवे।
साध संगत है सत जग माई, जे कोई शरण आवे, जे कोई शरण आवे। रामदास संतों रे शरण, रामदास संतों साधु राम मिलावे, दिन जारे संत समागम होई, दिन जारे संत समागम होई। बोलो सतगुरु जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की जय। आज के आनंद की। तो आज आप और हम सभी भगवान कृष्ण के इस जन्म उत्सव में ये विशेष सत्संग रखी है और कृष्ण भगवान के इस पावन मंदिर में तो संत महापुरुष फरमाते हैं, ये जितने भी संत अवतार इसलिए संसार में आए हैं कि जब जब मानव समाज पर अधर्म, पाप, अन्याय, पाखंड, अंधविश्वास, कुकर्म, अधर्म ज्यादा बढ़ जाते हैं, तब परमात्मा की एक सत्ता से अवतार पैदा होते हैं और वो अपने सभी शक्तियों के साथ में उस पाप का अंत करते हैं। एक जो है दूसरी सत्ता जिसको निर्गुण धारा कहते हैं, उस धारा से संत महात्मा प्रकट होते हैं और वो अपने शब्दों के द्वारा, अपने पुरुषार्थ, अपने भजन, अपने विवेक, अपने बोध के द्वारा किसी भी प्रकार का शस्त्र चलाए बिना उस जीव का गट की जो अनीति है उसको बदल देते हैं। जैसे सदगुरु कबीर साहब आए, दादू साहब आए, दरियाव साहब आए, किशनदास जी महाराज आए, हरिरामदास जी महाराज आए, हरि सिंह जी महाराज आए, रामदास जी महाराज पधारे, ऐसे अनेक संत महापुरुष धरती पर पधारे और उन सब ने अपनी वाणी, अपने विवेक, अपने बोध के द्वारा जीवों के अंदर जो अनीति, अधर्म, अन्याय, अंधविश्वास, उन सब को दूर करके उस परम शास्त्र। तो आज इसी प्रकार उस परमात्मा के शाश्वत अंश जो है भगवान कृष्ण के जो है जन्म उत्सव के ऊपर ये सत्संग रखी गई है। श्री रामदास जी महाराज फरमाते हैं, दिन जा रहे संत समागम आते हैं, समझो वहाँ सभी तीर्थ और सभी देवी देवता जो है वहाँ प्रकट हो जाते हैं। साधु राम एक ही कहिए ताविच अंतर नहीं, दर्शन करिया सब अग जावे भक्ति उदय घट माई। संतों के दर्शन जे कोई शरणे आवे, रामदास संतों रे शरणे साधु राम मिलावे। दिन जा रे संत समागम होई, जहाँ विघ्नन व्यापे कोई। संत बड़े परमारती, जगन ज्यों बरसे आय। तपत बुझावे और की वे अपना पोरस लाय। दादू इस संसार में ये दे रतन अनमोल, एक साईं और संत जना इनका मोल न तोल। प्रेम कथा हरि की कहे, भक्ति करे लिवलाय। पीवे पिलावे राम रस सोजन मिलवो आय।
हो माने मिलिया राम सने मेरे जीवरी जीवन ये रे माने मिलिया राम सने। है कोई पूर्ण पूर्व ले पाया, कोई पूर्ण पूर्व ले पाया रे बाग हमारे आया, कोई पूर्ण पूर्व ले पाया रे बाग हमारे आया। माने मिलिया राम सने मेरे जीवरी जीवन ये आवे मुक्ति मुक्ति रे दाता रे एक राम से राता, वे तो भक्ति मुक्ति रे दाता वे एक राम से राता। माने मिला कोई पूर्ण पूर्व ले पाया वे बाग हमारे आया। माने मिलिया राम सने मेरे जीवरी जीवन ये रे, कोई पूर्ण पूर्व ले पाया वे। उन संतन रासंग पावे जन बखना मंगल गावे, उन संतन रासंग पावे जन बखना मंगल गावे। मने मिलिया राम सने मेरे जीवरी जीवन ये कोई पूर्ण पूर्व ले पाया वे बाग हमारे आया, कोई पूर्ण पूर्व ले पाया वे बाग हमारे आया। बोलो सतगुरु जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की आज के आनंद की जय हो। हाँ बिल्कुल। दादू दयाल महाराज के शिष्य बकना जी महाराज के माने मिलिया राम सने ही और मेरे जीव की जीवन यही, ये पुण्य पूर्व ले पाया भाग हमारे आया। हाँ तो संत महापुरुषों की यही वाणी जो है, जैसे अवतार हुए हैं और हमारी सनातन संस्कृति में जिन्होंने भी कुछ अच्छा काम किया है, लोग उनको जन्म जन्मांतर तक पूजते हैं, उनको मानते हैं, उनको आदर्श मानते हैं कि उन्होंने इस सृष्टि के लिए, इस मानव समाज के लिए कुछ न कुछ किया है। तो भगवान कृष्ण ने राक्षसों को अंत किया और धर्म की स्थापना की और संत साधु का जो है आदर करवाया। इसलिए हर वर्ष जो है उनके जन्म उत्सव में और भी जो है निरंतर उनकी पूजाएं होती रहती हैं। तो संत महापुरुष कहते हैं संतों की पूजा क्यों करते हैं, संत ऐसा हमें क्या दे के जाते हैं। संत महापुरुष फरमाते हैं कि संत हमें जैसे अवतार जो है किसी न किसी निमित्त के वजह से होते हैं, वो अपना काम करके चले जाते हैं, और संत उस परमात्मा की नित्य अवतार है, निरंतर लोगों के बीच में रह करके लोगों के अंदर जो अज्ञान है, अविद्या है, पाखंड है, अंधविश्वास है, भ्रम है, उसका नाश करके उस जगह ज्ञान, विवेक, बोध, विचार, शील, संतोष, दया, क्षमा ऐसे अनमोल गुण देते हैं। इसलिए संतों का मातम ज्यादा बताया गया है कि संत अपनी वाणी के द्वारा हृदय में
जो अज्ञान है उसका नाश करते हैं और उस परम सत्ता से मिला देते हैं। 1000 वर्ष तक हम किसी जड़ चीज की सेवा करते हैं तो जो है ज्ञान नहीं हो सकता, मोक्ष नहीं हो सकती, भरम नहीं टूट सकते, अज्ञान नहीं मिट सकता। संत महापुरुष, अभी आपने देखो चेला जी महाराज एक भजन गाया रामदास जी महाराज का, अब की बार चेतन राम शरण में तेरी। हे परमात्मा, आप गट गट में विराजमान हो और मैं अब की बार आपकी शरण में हूँ। अब की बार जो है सभी संतों ने उस परम पुरुष परमात्मा को गट गट में निवास बताया कि जितने भी जीव हैं वो सब परमात्मा के हैं, और उसी हिसाब से उन्होंने उसकी पूजा बताई है कि शब्दों के द्वारा उस आत्मा को प्रकट करना है। सदगुरु कबीर साहब भी अपने पुरुष कहते हैं संतों को, इसीलिए बार बार जो है बलियारी बताया गया है कि उनके माध्यम से, उनके विवेक से, उनके बोध से जो अज्ञान है वो नाश हो जाता है और प्राणी जो है अपने आप से मिल जाता है, अपने आप को जो है प्राप्त हो जाता है। बकना जी महाराज फरमावे, मन मिलिया राम सनेती, और कुछ ऐसा शस्त्र होता जिससे हम जीवों का नाश करते, जीवों को मारते, जीवों को खाते हैं। मिनक मनक सब सिर का, कौन जानते हैं? गिवार लोग जो है उसको मानव बनाते हैं। सदगुरु पशु से मानस करे और मानस से सिद्ध सोय, दादू सिद्धते देवता देव निरंजन होय। बारे भान गड़े गुरु मेरा मैं सेवक हूँ। कर्मों से, अधर्मों से, पापों से, अत्याओं से, जो विषयों से, विकारों से प्रेम करते हैं वो सब दुर्जन है, पापी है, पशु है। तो उन संतों के क्या लक्षण हैं कि वो भक्ति मुक्ति के दातार, वो एक राम से। ये तो अज्ञान के कारण हम दो मानते हैं। उसी परम पुरुष परमात्मा से एक सरगुण उपासना पैदा होती है और एक निर्गुण उपासना पैदा होती है। जैसे कबीर साहब फरमाते हैं, अब हम आद से नहीं आए, निर्गुण सिरगुण जहां से उपजे वहां का हुक्म ले आए। कि जिनसे निर्गुण और सरगुण पैदा होती है उसका हुक्म ले आए, आदर नहीं दिया। तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुलसीदास जी ऐसे कैसे, बिना कुछ आदर दिए, बिना कुछ प्रणाम किए? बोले महाराज मेरी आस्था राम जी में है। जब आप हाथ में धनुष बाण ले लेंगे और वो राम दरबार के दर्शन करा देंगे तो मैं प्रणाम करूंगा, अन्यथा मैं नहीं करूंगा। और मैं जानता हूं कि आप भी भगवान विष्णु के अवतार हैं, और एक पति होता है और एक देवर होता है, एक जेठ होता है, दूसरे सारे रिश्ते होते हैं लेकिन पति एक होता है। तो संतों का भी जो इष्ट है, संतों ने कहा कि सोई कंत कबीर का और दादू का महाराज, सब संतन का बालमा दरिया। वही इष्ट हैं जो सब संतों का इष्ट है। जिस परमात्मा की पूजा कबीर साहब ने की, दादू साहब ने की, और भी जितने भी महापुरुष हैं जिन्होंने भी उस परमात्मा की पूजा की, को पूजते हैं। तो सब संतों का एक ही इष्ट है, सभी देवी देव का संग भावे, जन बखना मंगल गावे। कहते हैं हमें ऐसे संतों का बार बार संग दो जो हमें अपने आप से मिलने की बात करें, हमें अपने आप का बोध कराएं, हमें अपने आप का ज्ञान कराएं। जिसको आत्म देव कहते हैं, उस परमात्मा से कैसे मिल जाएं, यही विधि सत्संग में बताती है, सत्संग में बताई जाती है। इसलिए महापुरुषों ने सत्संग को तीर्थ बताया है। जैसे ये तीर्थ करने से हम डुबकी लगाता है, इस ज्ञान को जो धारण करता है उसके जन्म और मरण मिट जाते हैं। भरा है सत्संग का दरिया, नालो जिसका जी चाहे। किनका जी चाहता है? कि जो जन्म जन्म के पाप छुड़ाना चाहता है वो। दयाराम जी सुनाई, तो सहज राम जी सुनाई, और भी कोई है जगह। करे
हे गुरुदेव वंदन मेरो सुंदर दास कहे कर जोरी जू दादू दयाल को नित चेरो बवजल में बही जाते होते जिन काट लियो अपनो कर आदू और संदेह मिटाए दिए सब कानन ठहर सुनाय कनादू पूर्ण ब्रह्म प्रकाश कियो सब सिद्ध कारज होए अमर अभय पद पाए कालन लागे कोय सतगुरु बरजे शिष करे क्यों करे बंजे का दे दिस देखत बह गया पानी फोड़ी पाल जग मर्यादा में रहते हैं वाने मोग में लूटे कुल की मोटी सांकड़ा पग बंदिया दोई कुल की क्यों कर निसरे कोई जग मर्यादा रहते हैं शबना जोर चले नाना विछूटे जग मर्यादा में रहते हैं सतगुरु सबना जोर चले ऐसा भी नज मत की जिनमें आवे टोटा ऐसा भी नज मत कीजिए सतगुरु सब चलता आया पंत पुरातन कहते हैं सब चलता आया जन सुंदर उलटा